हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर ये मैंने 7 इंच वाला मोल्ड यूज़ किया था, बिल्कुल फ्लैट वाला। इसमें मैंने 300 ग्राम जो था ना प्रीमिक्स यूज़ कर लिया था और इसे केक को जो मैंने बेक कर लिया। और बेक करने के बाद देखिए, जैसे मैं हमेशा की तरह डीमोल्ड करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही करूँगी। और आज वाला जो केक ये बनने वाला है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। और इस केक का ऑर्डर भी जो था ना, मुझे काफ़ी अर्जेंट आया था। जैसे दोपहर को वही 3-4 बजे मुझे ऑर्डर आया और कहा कस्टमर ने कि हमें काफ़ी अर्जेंट था, और जिनके लिए था तो मतलब उन्हें थोड़ा कुछ जाने का प्लानिंग उनका कुछ और था, तो उसके हिसाब से थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ हो गया। तो इसलिए हमें बहुत अर्जेंट में देना पड़ा है आपको बिल्कुल ये केक ऑर्डर। और आप जो है ना, इसे आप हमें भले 11 बजे रात के या 11:30 या 10 बजे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस केक को हमें 12 बजे ही रात को कट करना है। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, फिर मैंने मना नहीं किया। और ये जो मेरे कस्टमर थे, रेगुलर थे, तो इन्होंने मुझे कहा था कि हम लोग आपसे ही लेते, तो हमें आपसे ही चाहिए। तो आप जो है ना, बिल्कुल इसे अपने हिसाब से, बिल्कुल पैसे वाला, हमें ओरिजिनल लगना चाहिए, उस टाइप का केक चाहिए, आप हमें बिल्कुल कस्टमाइज़ कर दो। तो प्राइस की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी बार्गेन का। तो बिल्कुल मैंने जो था ना, फिर ऑर्डर ले लिया और इस तरीके से बनाना शुरू किया। और कटिंग देखिए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, बिल्कुल ब्रेड नाइफ़ के साथ वैसे ही करूँगी। और इस केक को बनाने में मुझे थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई कि केक जो है ना, कुछ ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। मतलब इसे कटिंग करते हुए मुझे काफ़ी थोड़ा डर लग रहा था कि जो केक की लेयर्स है ना, वो ना टूट जाए, क्योंकि पानी जो था ना, उसकी क्वांटिटी सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि कहीं केक जो है बिल्कुल टूट ना जाए, पर नहीं टूटा। मैं बिल्कुल स्लोली ही इसे किया। तो यहाँ पर जो बोर्ड है, ये मैंने ले लिया। ये मैंने जो है 10 इंच का बोर्ड यूज़ किया है, और जो केक मोल्ड था हमारा, वो 7 इंच का था बिल्कुल। तो इतनी ही स्पेस आपको रखनी है, ताकि बिल्कुल आइसिंग वगैरह जब भी हो, तो केक की जो बोर्ड है ना, उसकी जो स्पेस है वो काफ़ी बच जाए। और फ्रेंड्स, हमेशा जैसे हम लेयर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही इसकी लेयरिंग भी करूँगी। क्रीम की कोई दिक्कत नहीं थी कि हमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। मैंने बिल्कुल हिसाब से इस पे जो है ना, क्रीम के साथ आइसिंग की है। और जो केक है हमारा, बिल्कुल पाइनएप्पल फ्लेवर वाला बनने वाला है। तो क्रश जो था वो यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि उन्हें जो है ना, बिल्कुल फ्रेश पाइनएप्पल नहीं चाहिए थे, क्रश वाला ही चाहिए था। क्योंकि फ्रेश पाइनएप्पल अगर आप यूज़ करते हो, तो उसकी जो प्राइस कॉस्टिंग है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके हिसाब से जो है ना, मैंने बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्रश यूज़ करना, तो मैंने क्रश यूज़ किया। उसके हिसाब से मैंने प्राइसिंग वगैरह सारी कुछ रखी थी। तो प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगी जब केक कंप्लीट हो जाएगा, कि मैंने टोटल जो थी कितनी इसकी क्यों चार्ज की। तो बिल्कुल वैसे ही हमेशा की तरह क्रश लगाएंगे, और इसे बिल्कुल लेयर्स बाय लेयर्स जो है ना, बिल्कुल लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि आप सब जो है ना, मेरी वीडियो का इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई थी, और वहाँ से जो है ना, भी विंटर का समय है, तो मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। तो कफ़ वगैरह, फीवर्स, ये सारा कुछ लगा रहा मुझे 1 हफ़्ते से ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने केक के जो ऑर्डर्स है वो नहीं लिए। और अगर मैं ले लेती फ्रेंड्स, तो मैं कुछ भी बना नहीं पाती, क्योंकि सच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, काफ़ी वीकनेस थी, और काफ़ी टाइम लग गया मुझे रिकवर होने में। और वॉइस तो मेरी बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी कि मैं आपको जो है ना, वॉइस दे के कुछ समझा पाऊँ। तो इसलिए मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर पाई अपनी वीडियो से रिलेटेड। पर दिल से शुक्रिया कि आप सब जो है ना, मेरा वेट कर रहे थे कि कब जो है मैं अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। बिल्कुल, तो हमेशा की तरह बिल्कुल जो चैनल है, उसे जो नए हैं जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बिल्कुल ऐसे ही मुझे सपोर्ट और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते जाओ, और मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहे। काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी इतने कम समय में आप सबके साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन मेरा बन गया है। तो मुझे जो एक पर्टिकुलर कमेंट आया था, मुझे वो भी याद है। तो अपकमिंग डेज़ में जैसे जैसे टाइम थोड़ा आगे जाएगा, और मैं बहुत सारी ऐसे गिव अवे भी लेके आने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो जो ऐसे नाम हैं, जो कमेंट्स हैं, तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए नया करूँ। तो मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा मैं रिकवर हो जाऊँ, और थोड़ा सा और आपके साथ जो है ना, काफ़ी कुछ शेयर करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी मैंने काफ़ी कुछ जो है नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद जो है ना, आपके लिए नए नए जो है, बिल्कुल कुछ ना कुछ सरप्राइजेस ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेयरिंग जो थी, बिल्कुल हम जैसे करते, मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही की। और कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्रश लगाना है, या फिर आपको अगर पाइनएप्पल फ्रेश डालने, अगर प्राइस की कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्लेवर्स आप बिल्कुल अच्छे से ही ऐड करें, ताकि जो फ्लेवर्स है ना, वो केक के साथ बिल्कुल अच्छे से
बिल्कुल बैलेंस भी हो जाएँ और कस्टमर को जब वो बाइट ले केक की तो उन्हें बहुत अच्छे से उस फ्लेवर का बिल्कुल उन्हें पता भी लगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम का पाइनएप्पल हो या स्ट्रॉबेरी हो। तो इस तरीके से लेयरिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आउटर सरफेस जो थी इसे हमें किसी और कलर के साथ नहीं करना है, बस सिंपल जो वाइट क्रीम है उसके साथ ही करना है। तो क्रीम की बिल्कुल कंसिस्टेंसी आप देखिए काफ़ी रनी है, ज़्यादा भी पतली नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो विंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है बिल्कुल भी। ऐसा है कि आपको बार बार फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है केक को। आप एक बार में ही क्रीम को बीट करके भी बाहर अगर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रैपर की हेल्प से इसकी एजेस को भी बिल्कुल हम क्लीन कर लेंगे। और केक जो है हमें उन्हें बिल्कुल फ्लैट चाहिए था और ये टोटल 1 kg का केक था फ्रेंड जो उन्हें चाहिए था बिल्कुल। तो यहाँ पे एजेस थोड़ी सी मुझे और लग रही थी यहाँ पे साइड पे कि यहाँ पे थोड़ा सा और क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्क्रैपर की हेल्प से क्लीन करूँगी यहाँ पर। और जो टॉप सरफेस है उसे भी बिल्कुल हम क्लीन करेंगे। और ये जो केक है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पूरा कवर होने वाला है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि टॉप सरफेस जो बिगनर्स हैं उनसे अगर नहीं भी क्लियर होती है ना, बिल्कुल साफ़ होती है, तो आप इस तरीके से जैसे मैं केक बना रही हूँ आप बिल्कुल कवर कर सकते हो। केक की जो फ़ोटो थी ना वो मुझे कस्टमर ने बिल्कुल रेफरेंस पिक्चर दी थी, तो उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से बनाना। और ये जो केक था किसी पंजाबी लड़के के लिए था, तो उन्होंने कहा कुछ पंजाबी स्टाइल में आप उस तरीके से बना देना हमें। तो यहाँ पे टॉप सरफेस में मैंने थोड़े से स्विल्स के ये देखे बिल्कुल पैलेट नाइफ़ के साथ जो है ना डिज़ाइन बना लिए, ताकि यहाँ पर जो टॉप सरफेस है वो तो बिल्कुल हाइड होनी है और ज़्यादा हमें बिल्कुल प्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से करके इसे जो है ना बिल्कुल हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कोर तक ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बिल्कुल रख देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रिज से बिल्कुल ठंडा होने के बाद ये निकल गया। इसे मैंने कम से कम 2.5-3 घंटे आराम से रखा था। और यहाँ पे देखिए ये मेरे पास कुछ जो ना बिल्कुल नोट थे, ये एडिबल वाले हैं और ये 6 पीस आते हैं एक पैकेट में। ये 110 का मुझे पैकेट पड़ा था। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास देखिए ये नॉन एडिबल स्टिकर है, ये मैंने कंप्यूटर से प्रिंट करवा लिए थे, बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो जो सामने वाली बगल वाली शॉप थी मेरी, वहाँ से मैंने ये प्रिंट करवा के ऐसे कटआउट ये मैंने कटिंग करके पीछे बिल्कुल स्टिक लगा ली थी इस तरीके से। और साथ में मेरे पास ये बिल्कुल फेक वाली जो बियर बॉटल थी, यहाँ पे भी मैंने लॉलीपॉप स्टिक्स के साथ जो है ना बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेलो टेप के साथ अच्छे से स्टिक कर लिया है इसे। और यहाँ पर ये देखें उसे जो है सबसे पहले हम मिडल पे रखेंगे। सबसे पहले हमें यही काम करना है और जो नोट वाली जो डेकोरेशन है ना उन्हें हमें सबसे बिल्कुल लास्ट में करना है। तो साथ में यहाँ पर भी मैं देख लेती हूँ, आपको ये डाउन साइड में दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं ये देखें यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ। इस तरीके से ये मैंने बड़े छोटे कुछ इस तरीके से ही इसकी जो स्टिक्स थी ना वुडन वाली वो लगाई थी। आप लॉलीपॉप स्टिक के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अब ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर आप इस तरीके के स्टिकर्स लगा रहे हो ना तो ये वुडन स्टिक लें। और साथ में मेरे पास बर्थडे टैग था तो इसकी भी स्टिक को मुझे थोड़ा लंबा करना था, बड़ा करना था। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली वुडन स्टिक लगा ली थी ताकि अगर ये बैक साइड पे भी रहे ना तो बिल्कुल नीचे ना हो जाए, ये बिल्कुल टॉप में रहे। इस तरीके से ये देखें इस तरीके से जो थी ना इसकी लुक आ रही थी। और ये देखिए ये जो नोट था ना, पहले मैंने सोचा कि इसे गोल मोड़ के लगाऊं बिल्कुल राउंड शेप से, लेकिन ये बिल्कुल पेपर वाला नहीं था, एडिबल था। तो इसे जब मैं फ़ोल्ड करी थी ना तो इस पर ब्रेक्स वाले एकदम बिल्कुल निशान आ रहे थे, बिल्कुल टूट रहा था। तो मैंने सोचा कि वैसा करना सही नहीं है। तो जो फ़ोटो थी उसमें बिल्कुल राउंड शेप में बने थे, तो मैंने वैसा नहीं किया। तो मैंने सोचा कुछ अलग बनाते, मेरा भी सिग्नेचर केक बन जाएगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कुछ थोड़ा डिफरेंट करें तो जो केक है वो दिखने में भी बिल्कुल यूनिक लगे, अच्छा लगे, कस्टमर को भी पसंद आए, टेस्ट वाइज लुक वाइज, और आपका भी सिग्नेचर केक बन जाए। तो यहाँ पे जो नोट्स है उसे मैं बिल्कुल अच्छे से अरेंज करूँगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 110 का मुझे 6 पैकेट्स मतलब 6 पीसेस थे एक पैकेट में मुझे पड़े हैं। तो एक पैकेट तो यहाँ पे पूरा लग गया था और दूसरे पैकेट से भी मैं अगर मुझे लगेगा कि यूज़ करना है तो मैं करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैकेट से ही किया। तो इस तरीके से देखिए थोड़े से नोट को मैंने ऊपर साइड रखा, थोड़ा सा मैंने डाउन साइड रखा और बस थोड़ा सा ही इसे मैंने फिंगर के साथ प्रेस किया था, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा इसे बिल्कुल ना दबाएं क्योंकि पहले से ऑलरेडी जो है ना शुगर के साथ बना होता है, एडिबल होता है और क्रीम भी इसमें है बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे स्टिक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक जो है ना बिल्कुल अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा एक साथ क्रीम के साथ। तो यहाँ पे हमें जो इसकी टॉप वाली पोर्शन है ना इसे बिल्कुल कवर करना है जैसा कि उन्हें केक चाहिए था, बिल्कुल नोट वाला। और उन्होंने कहा था कि जितनी भी करेंसी आप लगाओगे ना सारी बिल्कुल इंडियन लगाना आप,
कुछ भी दूसरी इंटरनेशनल नहीं, फॉरेन नहीं लगानी करेंसी। तो यहाँ पे मैंने कुछ और नोट नहीं, सारे 2000 की ये जो एडिबल नोट थे बिल्कुल यही यूज़ किए थे इस तरीके से। तो यहाँ पर और भी मैं देख लूँगी कि मुझे कहाँ पे बिल्कुल जो थोड़ी और लुक देनी चाहिए और वहाँ पर मैं थोड़ी और दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस साइड पे भी मुझे लगा कि थोड़ी सी देनी चाहिए, तो यहाँ पर भी इस साइड पे भी मैं थोड़े से ये देखें इस तरीके से मैंने रख दिया, ताकि पूरा एरिया बिल्कुल जो है ना कवर हो जाए एकदम। और ये जो बिल्कुल सेंटर अट्रैक्शन है ना, ये बॉटल है, और ये जो बिल्कुल सरदार वाली जो कुछ बनी, उन्होंने कहा था कुछ पगड़ी वाला वैसा आप बना देना या स्टिकर लगा देना। तो ये जो टॉप वाला पोर्शन है बिल्कुल सेंटर अट्रैक्शन, इसे मैंने बिल्कुल बीच में रखा था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा और लग रहा था। तो ये देखिए जैसे मैंने दूसरा वाला पैकेट जो था खोल लिया था, इस तरीके के पैकेट में ही आता है। तो ये मैंने लोकल बेकरी शॉप से ही लिया था, जहाँ से मैं कुछ सामान लेती हूँ अपने हमेशा, वहाँ से ही मैंने ये लिया। तो इसे भी जो मैंने साइड पर रख दिया, क्योंकि फ्रंट पर रखा था, तो ये फ्रंट वाला पोर्शन मैंने दोनों साइड से बिल्कुल कवर कर दिया इस तरीके से। तो ये काफ़ी इनफ था, और यहाँ पर मुझे ज़्यादा नहीं लगा कि इसे लगाना चाहिए। और बैक साइड ऑलरेडी कवर थी बिल्कुल नोट के साथ, तो मैंने इसकी साइड वाली एजेस पे बिल्कुल नहीं लगाया। जो भी था बिल्कुल सामने मैंने इस तरीके से पूरा कवर कर दिया। तो पीछे भी कुछ ख़राब नहीं लग रहा था बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें नोट बिल्कुल मैंने लगा लिए थे, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, काफ़ी ओरिजिनल लग रहे थे, तो मैंने स्टिकर्स यूज़ नहीं किए। और यहाँ पर देखिए ये मेरे यहाँ बिल्कुल लोगो है केक का, तो यहाँ पर इसे भी बिल्कुल लगा देते हैं और केक बोर्ड पे। और जो केक है हमारा वो बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसे देने से पहले मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे भी लगा लेती हूँ बिल्कुल। तो सब मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब पहले से बोर्ड पे लगा के नहीं रखती हूँ, जब मुझे डिलीवरी देनी होती है केक रेडी हो जाता है तभी, क्योंकि केक की जो बोर्ड के हिसाब है ना उसके हिसाब से ही मैं इसे बिल्कुल लगाती हूँ। तो इसकी क्लोज़अप लुक जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इसकी क्लोज़अप लुक थी। इस केक को मैंने 1000 रुपीज़ में दिया था कस्टमर को। बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड लुक इतना पसंद आया कि बहुत अप्रिशिएट किया कि इतने कम टाइम में मैंने उनको बना के दिया है। और ये वाला जो केक था, सारी चीज़ों की प्राइसिंग, बॉटल और ये पैसे की प्राइसिंग, जो कुछ है स्टिकर्स, बर्थडे टैग, हर चीज़ की प्राइसिंग को बिल्कुल ध्यान में रख के इसे मैंने 1000 में दिया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट करें, और ऐसे ही सपोर्ट करें बिल्कुल, ताकि आपके लिए मैं नए नए रेसिपीज़ लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।